नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं कमरुद्दीनपुर गांव में और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अनुराग यादव के हत्यारे का घर है। लालता यादव के हत्यारे का घर है। आज 16 दिसंबर है, जो कि आज कोर्ट में तारीख थी और तारीख एक और मिल गई है 20 दिसंबर को। हमारे साथ हैं विशाल यादव जी, जो यादव महासभा के पदाधिकारी हैं। अभी ये अनुराग के पिताजी से मिले, संवेदना व्यक्त किए और बहुत सारी बातें करेंगे इस विषय पर। क्या हाल है पिताजी का? देखिए, पिताजी का हाल तो बहुत बुरा है। और एक एक पिता ने जो अपना सब कुछ खो दिया, अपना लाल खो दिया, इकलौता लड़का था उनका, तो उनकी हाल को हम क्या ही दर्शाएं। लेकिन हाँ, जितना मेरा साहस है, मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी शक्ति है, उस शक्ति के हिसाब से मैं उस पिता के आंसू पोंछने का काम जी, कर रहा जी, हूँ। जी। विशाल जी, अभी वहाँ देख सकते हैं, कहीं कैमरा पर्सन से दिखाया जाए कि ये जो गेट पे लगा हुआ है, तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये कहें कि नोटिस है। जी, ये तहसीलदार महोदय के द्वारा ये नोटिस चस्पा की जाती है और ये बखूबी चिपकाया गया है। 8/11/2024 को ये नोटिस चस्पा होती है और अभी तक ये घर जमींदोज नहीं हुआ है। उसी की तारीख चल रही है, एक और डेट मिल गया है। देखिए, संविधान प्रक्रिया के तहत, न्यायिक प्रणाली के तहत देर होगा दुरुस्त होगा। जी। और ये मकान गिरेगा, बाबा का बुलडोजर गरजेगा। आप इस चीज़ का विश्वास और भरोसा रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि बिना आप किसी को नोटिस दिए, बिना कोर्ट का आदेश लिए मकान, आप किसी मकान पे बुलडोजर नहीं चला सकते। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा और विपत्ति में धैर्य ही काम आता है। और हमको शासन प्रशासन को भी समय देना होगा कि विधिवत कार्रवाई हो सके। शासन प्रशासन पे विश्वास और सरकार पे भी विश्वास और भरोसा रखने की जरूरत है। जी, 25 से 30 दिन आज नोटिस चस्पा हुए हो गए हैं। आपने कहा कि ये न्याय प्रणाली के एक जो छोटा-सा कार्य है और नोटिस आया है, नोटिस भी चस्पा हुआ है। अभी तक लेकिन ये घर जमींदोज नहीं है। पूरे भारतवासियों का ये इच्छा है कि ये घर जमींदोज हो जाए और पिताजी, जिस प्रकार अनुराग के पिताजी भावुक होते हैं इस घर को देख के, तो उनका भी ये इच्छा है कि ये घर जमींदोज हो जाएगा तो मेरे बेटे को छोटा-सा न्याय मिल पाएगा। पूरा प्रयास रहेगा। मैं इसी कड़ी में कुछ एक दिनों में मैं माननीय कप्तान साहब से मुलाकात करने का भी प्रयास करूंगा। पहले इस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परिवार को किस प्रकार से मदद करा सकूं, उसका भी पूर्ण रूप से मेरा जी, प्रयास जी, जारी जी, है। जी, विशाल जी, एक बाबा जी थे जो अनुराग के पिताजी के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं कि वो नामर्द हैं, नपुंसक हैं, तमाम ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। पिताजी उन भाषाओं से बहुत मनमाहत थे, आँखों से आँसू निकल रहे थे, दिन भर में 3 बार वो दवा खाते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत ही कहें कि क्रिटिकल केस हो जाता है। बाबा जी आते हैं तो क्या बातें होती हैं? देखिए, संत की भाषा ये नहीं हो सकती। और वो संत के रूप में गेरुआ चोला पहन के आया था। मैं तो उससे जूतों से बात करता, मेरे जूते उससे बात करते। लेकिन एक सनातनी होने के नाते मैंने उस सनातन धर्म का मैंने पालन किया, सम्मान किया। सम्मान किया। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते मैंने कानून का सम्मान किया। नहीं तो जो दर्द है ना मेरे दिल में, मैं दिखाता उस ढोंगी बाबा को। और ऐसे ही ढोंगी बाबा सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। इस पर भी मैं सरकार से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जैसे हम औरों से लड़ रहे हैं, जो हमारे अंदर के लोग हैं उनसे भी लड़ने की आवश्यकता है, जो पाखंडी हैं, जो ढोंगी हैं। जी, जी। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विशाल यादव जी, और यादव महासभा के पदाधिकारी हैं। क्या लगता है घर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से घर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से घर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की चाहत रखते हैं। बहुत बेसब्री से इंतजार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब इस खबर पे नज़र गड़ाएँगे और उनको मिलने का मौका मिलेगा। क्या लगता है, आप मिलवा पाएँगे माननीय मुख्यमंत्री जी? मेरा प्रयास पूर्ण रूप से जारी है। आज ही मेरी वहाँ बात हुई लखनऊ। और मेरा पूर्ण रूप से प्रयास जारी है कि किसी तरह से इस परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला करके सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जाए और इस परिवार की मदद की जाए। जब इस पिता की व्यथा को माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे ना, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। और मैं पूरा प्रयास है कि इस परिवार को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। इस दर्द को मैं बांटने के लिए लगातार सक्रिय हूँ, इसीलिए तीसरी बार आया हूँ और आने वाले समय में आता रहूँगा। और मेरा प्रयास है, जब हमारी आपकी मुलाकात हो चौथी बार, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के कुछ अच्छा करके फिर मैं आपके बीच में रहूँ। आपको भी अच्छा लगेगा, समाज को जी, भी जी, अच्छा जी, जी। लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। जी, विशाल जी, एक सवाल है। विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस प्रकरण पे कहें कि ये प्रकरण जैसे होता है वैसे ट्वीट करते हैं। क्या अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये खबर नहीं दिखाई दी? नहीं, देखिए, खबर तो विपक्ष को होनी चाहिए। संबल पे आपका ट्वीट आ जाता है। स इसमें भी तो ट्वीट आया था। मेरी बात सुनिए, संबल पे आपका ट्वीट आ जाता है, संबल पे 5-5 लाख रुपए मिल जाते हैं।
क्या इस पे नहीं मिलने चाहिए? क्या इस परिवार को नहीं मिलने चाहिए? अगर विपक्ष का एक बड़ा चेहरा, देश का एक बड़ा चेहरा अगर यहाँ आता, तो यहाँ गर्दिशें बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? यहाँ कार्रवाई बड़ी होती कि नहीं होती? लेकिन यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यादव बधुआ मजदूर है। यादव बधुआ है। बिल्कुल, हमारे समाज के नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। यादव समाज उनको अपना सर्वे सर्वा मानता है। क्या यादव समाज के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? आप देखेंगे एक सचिन यादव हत्याकांड हुआ था, वहां पे भी समाजवादी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि बोलने को नहीं तैयार था, सिर्फ वोट बैलेंसिंग, सिर्फ वोट बैलेंसिंग। जी। तो इन सब चीज़ों से निकल करके देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं अपने समाज के लिए, अपने यादव समाज के लिए मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा। उस पे मेरे ऊपर आरोप भी लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अपना काम ईमानदारी निष्ठा के साथ करता हूँ, करता रहूँगा। जी। अभी हमारे साथ यादव महासभा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बड़े बेबाकी के साथ अपने उन बातों को रखा, कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन बातों को हम रखेंगे और अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने का बात कह रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।